जय माता दी। आरा स्पोर्टिंग क्लब लगभग 75 साल से इस दुर्गा उत्सव का आयोजन करते आ रहा है। हम आशा करते इस वर्ष भी लोगों का प्यार और स्नेह रांची वासियों का हमें मिलता रहे। हम गुजारिश करेंगे लोगों से आप आएँ और हमारे इस काल्पनिक मंदिर का आप आकर माँ का आशीर्वाद लें। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी क्लब नामकुम रेलवे स्टेशन रांची के प्रांगण में इस बार कोटिलिंगेश्वर मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है, जो आप लोग आएँ परिवार के साथ देखें। और इस बार पूरे भारत में एक अनोखा आपको यहाँ पर माँ की प्रतिमा दिखेगी, जो हर एक प्रतिमा की 25 सर है। और ये 4 दिन का भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है, जो भंडारा का प्रसाद ग्रहण करे और पुण्य के भागी बने। और हमारे पंडाल में अवश्य आएँ। जय माता दी। लगभग 4 साल के इंतजार के बाद भाजपा को अपना विधायक दल का नेता मिल गया है। झारखंड विधानसभा ने अमर कुमार बावरी को एक बार फिर, जिस तरह से कयासों का बाजार गर्म था, उसके बावजूद विधानसभा ने इनको विपक्ष का नेता भी घोषित कर दिया है। यानी मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के नेतृत्वकर्ता अब बाबूलाल मरांडी के बजाय अब विधानसभा में अमर कुमार बावरी होंगे। हमारे साथ अमर कुमार बावरी हैं, उनसे ही जानते हैं। ये आशा थी कि इतना विधानसभा में काफ़ी मुद्दों पर आपका वाद प्रतिवाद और इसके बाद बाबूलाल मरांडी जैसे नेता के होते रहते हुए भी उनके नेतृत्व में काम करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन विधानसभा में आप बीजेपी की आवाज़ बनेंगे। देखिए, जो वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें विधानसभा का पूर्ण गठन होता है, उसमें नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष ये दोनों के माध्यम से होता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस को पूरा करते हुए विधान मंडल का अपना नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को चुन करके हम लोगों ने भेज दिया था, लेकिन 4 सालों तक इस सरकार ने उसको दबा के रखा। 4 साल में इस सरकार ने उसको होने नहीं दिया। इसके पीछे का कारण यही है कि भी सरकार जो अपने कमजोरियां हैं, खामियां हैं, उसको कोई प्रखरता के साथ, कोई वैधानिक रूप से ना उठा पाए, और कई एक मुद्दे जिसमें सरकार घिरती है उसमें वो नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक तरीके से रखा और 4 साल तक निरंकुश तरीके से विधानसभा और अपना सत्ता चलाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज 4 साल के बाद आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जब प्रदेश के अध्यक्ष बने, तो यह पार्टी नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व ने यह दायित्व सभी विधायकों के सलाह से, सभी के समर्थन से ये दिया है। मैं इसको एक कार्यकर्ता के रूप में इसको हमें स्वीकार करता हूं और झारखंड के 3.25 करोड़ जनता की प्रतिपक्ष की आवाज़ मुखरता के साथ हम लोग वैधानिक तरीके से विरोध करेंगे, ऐसे मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ। ये बीजेपी ने बड़ा भरोसा जताया आप पर, अनुसूचित जाति के लोगों को का प्रतिनिधित्व आप करेंगे। राज्य में सभी जो सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, उनमें अधिकांशतः बीजेपी जीती हुई है। ऐसे में क्या माना जाए, एक और हेमंत सरकार में एक भी अनुसूचित जाति के का जो मंत्री होना चाहिए था वो मंत्री नहीं है, और एक और आपको दायित्व दिया जाना, और बीजेपी का क्या है, दलित बिरादरी जो है वो बीजेपी के साथ होगी। देखिए, भारत की तो समस्त जनता, गरीब, वंचित, शोषित, आदिवासी, दलित, सब आज मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तभी जाकर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य के अंदर भी हम सब लोग जानते हैं कि दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, आदिवासियों को आगे बढ़ाने का अगर कोई काम करती है अपने परिवार वंशवाद को छोड़ करके, तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है, जिसका मैं एक आज आपके पास उदाहरण हूँ। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, जो हमेशा दम्भ भरती है कि हम दलितों, आदिवासी, वंचितों की आवाज़ हैं, हम उसका प्रतिनिधित्व देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी कभी भी इन्होंने किसी को मौका नहीं दिया। देश के अंदर पहले दलित राष्ट्रपति बने तो कोविंद साहब बने, अपने आदिवासी समाज से महिला बनी, जिस जनजाति मूलवासी की बात आज लोग कह रहे हैं, इस जनजाति मूलवासी का 75 साल में मोदी जी ने अवसर पैदा किया। इससे पहले लोगों ने इतने दिनों तक सत्ता चलाई, कभी उन्होंने सोचा क्या जब उनको मिला जाए। तो यह गरीबी हटाओ, दलित आदिवासियों की सरकार है, ऐसा दम्भ भरने वाली सरकार है जो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की है और बाकी जो पार्टियां हैं वो अपने परिवार की चलाती है। भारतीय जनता पार्टी ही
समरस समाज की स्थापना करके सभी लोगों को दायित्व देते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान की रचना करके जो एक संकल्पना दिया था कि इस देश के अंदर हर एक नागरिक संप्रभु होगा, सबको बराबर का अवसर मिलेगा, सब अपना नेतृत्व को सक्षम करते हुए आगे बढ़ाएगा, वो नेतृत्व कांग्रेस ने इतने सालों तक नहीं खड़ा किया। मोदी जी के इस 9 साल के कार्यकाल में हम कई स्तरों पर देखते हैं जैसे वंचित समाज के लोग आज मजबूती के साथ नेतृत्व करते हुए दिख रहे हैं, और कई लोग इस तरह के जो अनुसूचित जाति कार्ड या इस तरह के जो विषय उठा रहे हैं, ये वो लोग उठा रहे हैं जिनकी मानसिकता हमेशा से सामंती रही है, जो हमेशा से समझे हैं दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ा, ये सब जो है वो डंडा और झंडा ढोने वाला है। वो सिर्फ लोगों का जो है उनकी सभाओं के भीड़ बढ़ाने वाला है, वो उनका जो है भाषण सुनने वाला है, उनको नेतृत्व नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने आज तक किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने यदि किया है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। आज बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान की संकल्पना को साकार मूर्त रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, और ये इसी में संभव है। दूसरे किसी पार्टी में ये सोच भी नहीं सकते हैं कि मेरे जैसा कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व मिल सके। अमर जी, बाबूलाल जी से लंबा साथ रहा है आपका। पिछली पार्टी में भी वो केंद्रीय अध्यक्ष थे तो आप उनके विधायक बन कर आए थे। इस पार्टी में भी अब वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप बतौर विधायक दल के नेता, विपक्ष के नेता के रूप में स्थापित हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए विधायक दल और संगठन के बीच में, वो संगठन सामंजस्य किस तरह से बिठाएंगे? बीजेपी एक परिवार है, और आपने आज देखा होगा कि आज जैसे मैं यहाँ आया तो पूरे परिवार ने जिस तरह से स्वागत किया, यही खासियत है और यही विशिष्ट बनाती है भारतीय जनता पार्टी को। हम अपने लिए नहीं, हम देश के लिए और अपने दल के माध्यम से जनता की सेवा के लिए काम करने वाले लोग हैं। इसमें अपना कुछ नहीं है। इसलिए सभी लोग निस्वार्थ भाव से जो डिसीजन हो जाए हमारे पार्टी की तरफ से लोकतांत्रिक तरीके से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे दल में समन्वय की कोई समस्या नहीं है। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।